जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज वीकली क्लोजिंग 900 के ऊपर हो गई है। सबसे पहली बात कि दो क्लोजिंग 880 के ऊपर हुई थी और दो क्लोजिंग 900 के ऊपर हो गई। कितने? 880 एक वाइटल लेवल था, उसके ऊपर दो बार क्लोजिंग हुई थी। पहले 887 और एक 897 ऐसा कुछ क्लोज हुआ था। उसके बाद दो क्लोजिंग कहाँ हो गई? 905 और 906। यानी कि वाइटल लेवल के ऊपर भी दो क्लोजिंग हो गई और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है 900 वाला, क्योंकि एवरी 100 इज ए साइकोलॉजिकल लेवल। तो वाइटल लेवल था 10,880, उसके ऊपर दो क्लोजिंग हो गई। और साइकोलॉजिकल लेवल 10,900, उसके ऊपर भी दो क्लोजिंग हो गई, 905 और 906। कल 905 हुआ था, आज 906। और आज जो क्लोजिंग हुई इस वीक की, दिस इज द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दोस्तों। दिस इज द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग फॉर दिस वीक। दैट इज अगेन ए बुलिश सेंटिमेंट। नाउ अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनोगे, वो बोलेगा कुछ नहीं है, देखिए निफ्टी यहाँ से यहीं घुमा है, कुछ नहीं हुआ है। अरे कंसोलिडेशन भी होता है, तुमको एक जगह रखना भी। टू मेंटेन ए लेवल इज ऑल्सो ए बुलिशनेस। टू मेंटेन ए लेवल एंड नॉट गो डाउन बियॉन्ड येस्टरडेज लो इज ऑल्सो ए साइन ऑफ बुलिशनेस। यानी कि कल जो लो पे फंसा 844 के, उसको एक बार भी मौका नहीं मिला कि 844 का लेवल देखे, नहीं मिला आज। यस्टरडेज लो, मैंने कल क्या बोला था कि 880 पे एंट्री लेना आप लोग। अगर कल का वीडियो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि मैंने क्या बोला, अगर भूल से 880 मिल जाए आपको स्पॉट का लेवल, तो आप लोग एंट्री लेना। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 843, यानी कि जो कल का लो था उससे एक पॉइंट नीचे, आपको याद। और मैंने ये भी बोला था पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस रहेगा 10,800 के नीचे की क्लोजिंग। याद आ गया आपको कल के वीडियो में? तो आज 880 भी आया था और उसके नीचे भी आया था, लेकिन 843 नहीं आया और हम अल्टीमेटली 906 पे बंद हुए। यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी में फिर भी 26 पॉइंट आपको मिले ही हैं। एनीवे, ये तो हो गई उसकी बात। दूसरी बात, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, तो हायर लेवल पे हो रहा। और हाँ, देयर इज़ वन थिंग आई मस्ट से कि जो स्टॉक की प्राइसेस है वो अभी भी इतना सपोर्ट नहीं करी। पर्टिकुलरली दो चार कंपनी मिलके ही निफ्टी को टिकाए रखी है। यस, आई एग्री दिस, बट ये सरप्राइज मूव मंडे से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो अपसाइड जो हम लोग वेट कर रहे थे 11,000 आज का, मे बी मंडे को दिख जाएगा या ट्यूसडे। और मुझे पर्सनली, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, इट्स नॉट टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल। ध्यान से सुनिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल नहीं है। मुझे पर्सनली बुधवार तक कोई मंदी नहीं लग रही है। टिल वेडनेसडे देयर इज़ नो चांस ऑफ मंदी एज पर मी। जो भी मार्केट गिरेगा वो थर्सडे को गिरेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर गिरा तो भी ये वर्ड है, तो थर्सडे के पहले मुझे नहीं लगता कोई गिरावट आएगी मार्केट में। एंड एवरी फॉल इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी एज पर मी, until and unless we close below 10,800। जब तक कि हम 10,800 के नीचे बंद नहीं हो जाए, हमें कोई डर करना नहीं चाहिए। जो हम लोग बुलिश हो रखे हैं और जो बियरिश है उनको मेरा सलाम करते रहिए। ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ। निफ्टी 11,760 था अगस्त में, 28 अगस्त याद है मुझे। और वहाँ से 10,005 आया था अभी 2 महीने में, 2 महीने पहले। तो 10,005 11,760 से आया था, यानी कि 1,755 पॉइंट फॉल हुआ था। कितना? 1,755 पॉइंट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई दैट वाज मेड इन अगस्त 28 अगस्त का जो हाई था ऑल टाइम निफ्टी का 760। वहाँ से हम 10,005 आए अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर था शायद। तो अक्टूबर में जो लो बना था दैट वाज आई थिंक 10,005 या नवंबर फर्स्ट वीक, आई एम कंफ्यूज, बट उस आसपास है। तो 10,005 का जो लो बना वो 1,755 पॉइंट का फॉल कंप्लीट हुआ। और आज हम कहाँ पहुँच गए वापस? 10,005 से
11,000, लगभग लगभग 11,000। और ऑल टाइम हाई से हम कितना दूर है? सिर्फ 700-800 पॉइंट, ओनली 700 to 800। तो जो ये लोग मंदी मंदी 9,300 9,600 जो भी बोलते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, इस साल का जो लो था 9,952 जो कि मार्च में बना था, वो तो आज तक टूटा नहीं भाई साहब। तो मंदी आई कहाँ से? अभी तक तो निफ्टी का जो ईयरली लो बना था 11,172 के बाद निफ्टी ने एक करेक्शन दिया था फरवरी के बाद, 11,172 बना था जनवरी में, उसके बाद फरवरी में वो उस समय का ऑल टाइम हाई था। वहाँ से करेक्शन करके निफ्टी मार्च तक 9,952 तक गया था, 9,952। तो आज तक तो उसको भी टेस्ट नहीं किया, 10,005 ही गया था, अभी भी लो गया था। तो कहाँ से आ गई मंदी? आप लोगों ने तो वहाँ पे भी शॉर्ट करवाया होगा 9,952 पे कि 9,600 आएगा। तो जो लोग वहाँ फंसे वो अभी तक नहीं निकल पाए, तो मंदी कहाँ से आ गई? तो दोस्तों इनको समझो, इन लोगों को, ये खाली अपने स्वार्थ के कारण आपको कुछ भी उल्लू बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको डे टू डे जाना है मार्केट में। जहां आपका लेवल टूटा, आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। स्टॉप लॉस इज द ओनली टूल विच कैन सेव यू इन दिस स्टॉक मार्केट, विच कैन हेल्प यू टू लिव लॉन्ग इन दिस मार्केट। अगर आप इस मार्केट में लंबे समय तक टिका रहना चाहते हैं, तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। नंबर 1, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर stop loss. Once the stop loss gets triggered, just get out of the stock, and at least for that particular day don't take any position in that particular stock. उस दिन फिर उस स्टॉक को देखना ही बंद कर दो। कम से कम मेरा फॉर्मूला तो ये है कि उसको 2-3 दिन देखो ही मत, एटलीस्ट 2-3 डेज उस स्टॉक को स्क्रीन से ही डिलीट कर दो, तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन एटलीस्ट उस दिन मत देखो, वरना क्या होता है यार, यहाँ से मैं थोड़ा सा और नीचे डालता है, ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। बस हो गया। ये समझ लो यार, एक 9 बजे की बस छूटी है, 9:15 बजे की वाली पकड़ लूँगा मैं। यस, 9 बजे की लोकल ट्रेन छूट गई, 9:15 बजे वाली पकड़ लूँगा। या मेरी 9 बजे की फ़्लाइट छूट गई है, तो 9:30 बजे एक और फ्लाइट है जो मेरे को दिल्ली ले जाएगी, तो टेक अनदर फ्लाइट। हाँ ठीक है, मेरे टिकट का पैसा बर्बाद गया, कैंसिलेशन चार्जेस लग गया, जो भी लग गया, लेट इट बी। स्टॉप लॉस हो गया, बस खत्म। जिद करते रहते हैं, उसी को लेके बैठे रहेंगे। फिर बोले सर इसको क्या करना है, ये तो नीचे आ गया सर, अभी तो नीचे आ गया। तेरे को अगर 320 में बाई दिया, तो 314 या 15 का मैंने स्टॉप लॉस भी दिया ना, उस समय तू सो रहा था क्या? वो 300 आ जाएगा, तब बोले सर ये तो नीचे आ गया सर, अब क्या करना चाहिए इसमें? वो तो स्टॉप लॉस तो मैंने लगाया नहीं था सर। तो ऐसे सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। तो इस तरह से मैं समझाता हूँ कि सबसे पहला आपका हथियार होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा, ट्रेड में अगर एंट्री नहीं मिली तो अफसोस नहीं करना, लेकिन ट्रेड में एंट्री कब करना? जब आपका लेवल आ जाए, जो आपने सोच रखा है कि इस लेवल पे ही मैं एंट्री करूँगा। अगर वो नहीं आता, उससे 1-2 रुपये पहले ही वो स्टॉक घूम जाता है, कोई बात नहीं, मिस्ड, कोई बात नहीं, आपने ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो गई। देयर आर मेनी चांसेस विल गेट इन दिस मार्केट। कुछ लोग तो बस उसको कैसे भी लेना, स्क्रीन पे आया कि बटन दबाना ही है उसको, और एक स्टॉक उसका बिकता है तो जैसे ही दिखता है अकाउंट में बैलेंस आ गया है, चलो इससे दूसरा कुछ ले लो। तो ये सब बंद करिए दोस्तों, अगर लंबा टिकना। और ये स्टार्ट करने से पहले अभी आज का जो भी टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो कल अहमदाबाद में क्लासेस है, दैट विल बी हेडेड बाय मिस्टर किरण कुमार सुरापानेनी, जो अभी मेरी टीम में आ गया है, और वही कराएंगे कल और परसों। तो जिन बंदों जो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, बड़ौदा या नियर बाई प्लेसेस, तो वो किरण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में मैंने उनका नंबर भी डाल रखा है, उनकी आईडी भी डाल रखी है, तो मेरे फेसबुक के पेज में आप देख लीजिए टाइमलाइन में, और उनसे आप कांटेक्ट करके उनका नंबर लेके आप कल भी रहेगा उनका ट्रेनिंग, परसों भी रहेगा। और मैं अभी इस हफ्ते तो ट्रेनिंग में नहीं दूंगा, और नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन मेरी
जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं वो बताता हूँ। 8, 9, 10 पूना, 8, 9 एंड 10 फरवरी आई विल बी इन पूना, पुणे महाराष्ट्र। और 22, 23, 24 फरवरी आई विल बी इन बैंगलोर कर्नाटका। तो जिस किसी भाई को वहाँ पे क्लासेस चाहिए, मुझसे ट्रेनिंग चाहिए, दे कैन सेंड मी मैसेजेस ऑन माई मैसेंजर, FB मैसेंजर पे मैसेज करिए। मुझे लगेगा तो आई विल कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि अब सीट कुछ लिमिटेड ही बची है, सब ऑलमोस्ट बुक हो गई है। और क्लासेस का थोड़ा सा आपको एक ये बताता हूँ, नट सेल में क्या होता है। आपको टेक्निकल्स के लगभग ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर्स के बारे में मैं सिखाऊंगा। स्टॉक एस्टिक हो, RSI हो, MACD हो, ADX हो, एवरीथिंग विल बी टॉट, लाइक ये सब जो मेन है। उसके अलावा आपको ट्रेंड पहचानना, ट्रेंड कैसे बनाते हैं, ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, ये भी सिखाऊंगा। और कुछ पैटर्न्स कैसे होते हैं जो यूजफुल पैटर्न्स हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल, इस तरह के जो पैटर्न, और उनमें एक्चुअली लेंथ क्या होती है उनकी, ये सब भी समझाऊंगा। और कुछ मेरी टेक्निक्स भी समझाऊंगा उसमें, जो आपको कोई बुक्स में आज तक ना लिखी गई और ना लिखी जाएगी जब तक कि मैं नहीं लिख दूँ, ठीक है। तो ये, और वो 1000% काम करती है, ये भी मैं बोल देता हूँ, नॉट 100%, दैट वर्क्स ऑल्सो। वो मैंने खुद सेल्फ निकाला है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको फंडामेंटल्स ऑफ ए कंपनी कैसे जज करना चाहिए, इसके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट समझाऊंगा, ताकि आप किसी भी कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स आप खुद चेक कर सको, ये भी समझाऊंगा। उसके अलावा आपको ये सब आ गया तो आप कल के लिए ट्रेड कैसे बनाओगे, आपके हाथ से आपके लैपटॉप में आप बनाओगे मेरे सामने कि कल ये लगता है प्रमोद जी, ये शेयर मुझे इतना जाने वाला लगता है और यहाँ इसका स्टॉप लॉस बनता है, ये आप सेशन के टाइम में ही मुझे बता दोगे, या मैक्सिमम नेक्स्ट डे। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, ये सीखने के बाद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डोंट एंटर इनटू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पहले नहीं करना आपको, कम से कम भी मैं चाहता हूँ कि 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स यू डू पेपर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव लर्न। फिर पेपर ट्रेडिंग में आप देखो कि मेरा महीने का हिसाब क्या निकला, एग्जैक्टली जो स्टॉप लॉस बनता वही लिखना, वहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ तो उतना लॉस भी लिख लेना। तो आप 1 महीने का हिसाब निकाला, अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने लग गए जिस महीने में, आप समझ लेना आपका ये जो सीखा हुआ है वो सफल हो गया। अब आप छोटी मोटी ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, इमीडिएटली भी बड़ी ट्रेडिंग नहीं। मैं तो बोलता बड़ी ट्रेडिंग करने को ही नहीं होना। 1 लॉट तो फ्यूचर में अगर करते हो तो 1 लॉट के ऊपर कभी जाना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी लॉट को तभी एवरेज करो अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एवरेज करो मत, स्टॉप लॉस हुआ काट दो, जय श्री राम। और ऑप्शंस में भी ऑप्शन 1 ले लिया, उसके बाद इसको एवरेज मत करो। अगर वो ऑप्शन रॉन्ग जा रहा है या तो उसमें स्टॉप लॉस कर लो, उसको लॉस बुक कर लो, और नेक्स्ट मंथ अगर आपको फिर भी लगती है कि तेजी है उसमें, तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन ही बाई करो। नेक्स्ट सौदा लेते हो वो नेक्स्ट मंथ का लीजिए, इस करंट मंथ का मत लीजिए। और एटलीस्ट 15 तारीख के बाद तो कभी मत लीजिए, 15 तारीख के बाद तो आप कभी मत लीजिए। एटलीस्ट 15 तारीख के बाद कभी, ये बीच में कोई हमारे आसपास में शादी है तो वहाँ पे बैंड वैंड बजने लग गए। तो ये मेरी सोसाइटी बहुत बड़ी है, यहाँ पे 200 फ्लैट्स है ज़्यादा है। तो एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, 15 तारीख के बाद तो आप कभी भी ऑप्शन का ट्रेड लेते हो तो हमेशा नेक्स्ट मंथ का ही कॉल ढूंढिए या पुट ढूंढिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो करंट मंथ का रहता है उसका प्रीमियम बहुत जल्दी स्क्वीज होता है आफ्टर 15th, बहुत जल्दी। एवरी डे आप शाम 3:30 बजे भी कोई अगर कॉल या पुट बाई करते हो ना, लास्ट में भी नेक्स्ट डे उसका प्रीमियम स्क्वीज हुआ ही मिलता है, खुलते भी। तो ये टाइम डीके वाला कंडीशन आ जाता है इसमें, जितना टाइम जाता है उतना प्रीमियम कम होते जाता है। बट नेक्स्ट मंथ वाला बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहता है, और नेक्स्ट मंथ भी उतना ही बढ़ेगा जितना ये बढ़ेगा। तो चलिए, अब ये क्लासेस जैसे बेंगलोर या पुणे के लिए आपको अगर लेना है,
कुछ लिमिटेड सीट्स बची है। और कल अगर आपको, कल या परसों आपको ट्रेनिंग लेना तो किरण से कांटेक्ट करिए, अहमदाबाद में है। तो दोस्तों अब किरण मेरी टीम में ही रहेगा जब तक कि हम दोनों का झगड़ा नहीं हो जाए मतलब जब तक कि वो सही रहे और मैं सही रहूँ, ही विल बी इन माई टीम। इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा लड़का। लड़का क्या, मुझसे तो 1 साल बड़ा है। इज़ अ वेरी नाइस मैन और बहुत अच्छा नॉलेज भी रखता है। एनीवे चलिए चार्ट पे आ जाते हैं पहले। आज क्या हुआ चार्ट का, ये निफ्टी आज 915 की ओपनिंग थी, 928 का हाई बनाया और 852 का लो बनाया, 852 और 907 की क्लोजिंग हुआ, 907 पे क्लोजिंग हुआ। तो ये देखिए 3 दिन का हाई देखिए आप, 16 तारीख का हाई था 928, कल का हाई था 931 और आज का हाई भी 928। कितना मैच हो रहा है, तीनों इस डंडी पे आके, जैसे यहाँ पे कोई सांप बैठा हुआ है यहाँ दबा के रखता, बोला भाई इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा भाई, सब जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। यही तो नाटक हो रहा था। अब ये यहाँ से क्लियर कट मुझे तो, अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट वीक का मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेटेस्ट सी, ग्यारह हजार 30 के आसपास, 30-32 तो जाने का कंफर्म दिखा रहे हैं नेक्स्ट वीक भी। ये तो ऐसे ही कंफर्मेशन दिखा रहा है। लेकिन चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। वीकली हाई तो हमारा सबसे टॉप वही है। दूसरा ये पहला 28/9 के बाद, 28/9/2018 के बाद ये सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। कितनी? सबसे हाईएस्ट निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है 28/9 के बाद। जो 24/9 से लेकर 28/9 की वीक थी, 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर की जो वीक थी, उसकी क्लोजिंग ही बस इस आज की क्लोजिंग से ऊपर थी, वो 930 थी मेरी। चलिए वो देख ही लेते हैं हम लोग। उसके बाद आज तक निफ्टी 900 के ऊपर का भी क्लोज नहीं दिया शायद। लेट अस सी 3 इयर्स वीकली। तो ये देखिए दोस्तों, ये 24/9 वाली वीक होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ये वाली, ये दिस वाज 24/9 से वीक। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये वीक का पहला डे दिखाता है मंडे। तो 24/9 वाली जो वीक थी उसके क्लोजिंग थी 930। उसके बाद देखिए आप 316, उसके बाद 900 की भी क्लोजिंग नहीं दिखी कभी, कोई भी वीक में 900 की भी क्लोजिंग नहीं आई। यानी 28/9 को जो क्लोजिंग आई थी वीकली क्लोजिंग, उसके बाद की कोई भी वीकली क्लोजिंग 900 के ऊपर नहीं आई। दिस इज़ द फर्स्ट वीकली क्लोजिंग आफ्टर 28/9/2018। दिस इज़ द फर्स्ट वीकली क्लोजिंग अबव 900। सो ये एक और पॉजिटिव है जो हमें कंफर्म बता रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट देख लिया आपने। वीकली में एक बटन तो बन रहा है, हेड एंड शोल्डर जैसा। शोल्डर बना भी तो 11,100, 11,100 आने के बाद गिरे भी तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, वो बात की बात है। अब निफ्टी का जो अगला वीक का चाल क्या रहेगा आप लोगों को बता दिया मैंने, 10,843। फिर नेक्स्ट वीक आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10,843 और 10,800 के नीचे की क्लोजिंग तो आप कंफर्म एग्जिट हो जाइए। नेक्स्ट वीक में कभी भी 10,800 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाइए। और 10,843 भी अगर दिन के दौरान तोड़ता है तो सावधान जरूर हो जाइए, 10,843। ठीक है, ये लेवल आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर का लेवल पहला 11,016 मेरा टारगेट है, और उसके बाद 11,090, 11,090 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। देखिए 11,016 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट मेरा 11,090। वो क्यों रहेगा रेजिस्टेंस,
उसको पार करने के बाद एक और बड़ी तेज़ी आ सकती है, लेकिन क्यों रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, ये निफ्टी जो 11,760 था यहाँ पे, याद है अगस्त की 28 तारीख को मैंने बताया था, और वहाँ से ये आया था 10,005, 10,005 अक्टूबर में आ गया था 10,005 इस दिन। देखिए आप लोगों को दिखाई, ये 10,005, ये 11,060 यहाँ पे था, इस जगह था 11,060, 760, 11,760, यहाँ से 10,005 आया। तो ये टोटल फॉल कितना हुआ, 11,760 से लेके 10,005 में 1755 पॉइंट निफ्टी गिरा है। 28 अगस्त 2018 से लेके अक्टूबर तक 1755 पॉइंट गिरा था निफ्टी। वहाँ से हम कवर होते होते अभी कहाँ पहुँच गए, लगभग 11,930 तो पहुँच ही गए। और अगर मैं इसका जो टोटल फॉल हुआ 1755 पॉइंट, उसका 61.8% निकालूँ और 1755 पॉइंट का 61.8% निकालूँ और उसको 10,005 में ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, 11,088। कितना आएगा, 11,088। कितना आएगा, तो ये 61 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 11,090। यहाँ तक निफ्टी आ जाना चाहिए, करे भागते दौड़ते गिरते पड़ते, मुझे लगता है यहाँ तक आएगा ही निफ्टी। नेक्स्ट वीक कैसे भी आएगा वो आ जाएगा, लेकिन इस जगह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। क्लोजिंग बेसिस तो बहुत मुश्किल रहेगा, इंट्राडे भी मुझे नहीं लगता इसको तोड़ के बहुत ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 11,090 पे, ये मैंने लिखा है 11,090, विच इज़ 61.8% retracement of level of total fall of Nifty from 11,760 to 10,005 will now act as a resistance in coming days for Nifty to cross successfully for continuing its upside rally। ये इसको क्रॉस करके क्लोज हुआ तब मैं मान सकता हूँ कि हम 11,400 भी देखेंगे, 11,400 भी देखेंगे, जो 78.6% है इस फॉल का, 11,383। तो ये सब आगे की बातें। पहले तो हमारा ये पहला पड़ाव 11,016, 11,016, उसके बाद ये टेस्ट होना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है अगले वीक के लिए, मंडे के लिए। इससे ज़्यादा मैं टेक्निकली कुछ ज़्यादा इसमें समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज की कैंडल कुछ ऐसी बनी है सब, इनमें जैसे बोलते ना 25 किलो वाला मर्द, वैसा कैंडल है दोनों, तो उसमें कुछ दम नहीं है। वीकली कैंडल हालांकि बहुत अच्छी बनी है। तो और दूसरा देखिए, जितने भी सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, चाहे वो वीकली हो चाहे डेली हो, सबके ऊपर निफ्टी बंद हुआ। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट, जो कि मैंने फेसबुक में 3 बजे ही लिख दिया था आप लोगों को, 3 साढ़े 3 बजे, कि सबके ऊपर बंद हो रहा है। आप लोग फेसबुक में तो सब देख ही लिए मेरा ये बात, लेकिन अभी मैं इसमें भी बताता हूँ आपको, जो यूट्यूबर्स हैं उनको, जो यूट्यूब मेरा फॉलो करते हैं, जो फेसबुक में नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, अब जल्दी से मैं पंचांग, क्योंकि फिर से वो बाजा बजने वाला है ऐसा लगता है मुझे, आज का पंचांग बता देता हूँ मंडे का। मंडे को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेगा, और माय गॉड फिर से चालू हो गया, मुझे पॉज करना पड़ेगा एक बार। तो दोस्तों, यहाँ कोई 122 नंबर जो मकान है हमारा, जैसे हमारे ये सब मकान का नंबर्स है, 150-200 मकान है इस सोसाइटी में, तो उसमें शादी है। तो वो लोग, तो मैं बीच में पॉज कर दिया इसको जब तक उनका बाजा बज रहा था। शादी तो अभी 3 दिन बाद है, अभी से इनका नाटक चालू हो गया, मतलब नाटक क्या, सेलिब्रेशन। तो एनीवे, पुष्य नक्षत्र है ये, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेगा मंडे के दिन 21 तारीख को। पुष्य नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो शनि होता है। पुष्य का मतलब क्या होता है, मातृत्व या पुष्य, पालन पोषण, पोषण होता है ना, पोषण, जैसे नॉरिशमेंट, मदर्स लव, माँ का नरिशमेंट जो होता है बच्चों, इसका जो साइन होता है, पुष्य का नक्षत्र का सिंबल होता है वो गाय का स्तन, गाय का स्तन, यानी कि नरिशमेंट वाली जो जगह है जिससे प्यार दुलार मिलता है। तो चंद्रमा दुलार वाले नक्षत्र में रहेगा, शनि का नक्षत्र है हालांकि, लेकिन बहुत शुभ नक्षत्र है ये, पुष्य नक्षत्र है। और चंद्रमा खुद की राशि में रहेगा, कर्क राशि में। चलिए प्लानेटरी पोजीशन भी देख लेते हैं।
उस दिन की क्या है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेगा और खुद की राशि में रहेगा, और ये क्लियर कट मुझे बुलिशनेस दिखा रहा, क्योंकि खुद की राशि में है और राहु के साथ है और गुरु के साथ नव पंचम योग बना रहा है, गुरु के साथ नव पंचम, और चंद्रमा राहु के साथ है, तो राहु क्या होगा, चंद्रमा का रूप ले लेता है। राहु क्या है, एक शैडो प्लैनेट, जिस राशि के जिस प्लैनेट के साथ रहता है उसका रूप ले लेता है, प्लस ये राशि भी चंद्रमा की खुद की है, तो यहाँ चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। यहाँ ये आप बोल सकते हो चंद्र ग्रहण का योग है, लेकिन यहाँ चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, और गुरु के साथ नवपंचम योग भी बना रहा है। गुरु की नौवीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नौवीं दृष्टि डायरेक्टली चंद्रमा पे पड़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और लगने शनि 9:15 बजे, तो मार्केट ऊपर ही खुलेगा मंडे को भी, आप देख लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तेज़ी में हूँ डेफिनेटली, और मेरा पहला टारगेट 11,016, दूसरा टारगेट 11,090 है या 11,088 एग्जैक्टली जाओ तो, और नीचे का सपोर्ट 843, अगर आप इंट्राडे वाला प्लेयर हो तो आप 843 को स्टॉप लॉस मानना, और अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो तो 800 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में जय श्री राम बोल देना। जय श्री राम, और जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, शुभ रात्रि।